दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे अजमेर दरगाह के बारे में। जी हाँ, देश के अंदर एक ऐसा माहौल छिड़ गया है कि हर मस्जिद के नीचे अब हिंदूवादी संगठन या जो भी संगठन हो, उन्हें मंदिर नजर आता है या कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती है जो हर मंदिर या मस्जिद के नीचे आपको नजर आने लगा। क्या देश में यही लगातार चलता रहेगा? आज इन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि अजमेर दरगाह के मंदिर होने के दावे किए गए हैं और एक याचिका लगाया गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया। और अ, हालांकि जो जिन्होंने अजमेर दरगाह को मंदिर होने का दावा किया है, उन्होंने तीन आधार पेश किया है। तीन चीजों के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि शायद ये अजमेर दरगाह मंदिर हो सकता है। उन्होंने हाई कोर्ट के जज की किताब का हवाला दिया है। वंशज बोले, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज है, उन्होंने कहा कि सस्ती मानसिकता के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। तो क्या 800 साल पुराना अजमेर दरगाह मंदिर है? आज ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सालों से कितने देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर चादर चढ़वाया है। तो क्या ऐसा जगह मंदिर हो सकता है? ये बड़ा सवाल बन के आज सामने उभर आया है। और कोर्ट का क्या है? कोर्ट उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दूं, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन मंदिर होने का दावा किया है। संकट मोचन महादेव मंदिर का होने का दावा किया गया है। और अजमेर के सिविल कोर्ट ने याचिका को सुनने के योग्य बताते हुए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। यानी अब अगला जो सुनवाई होने वाला है अजमेर दरगाह के बारे में, वो 20 दिसंबर को होने वाला है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से तीन आधार पेश किए हैं। अब याचिकाकर्ता के हिसाब से अगर हम बात करें तो दरगाह की जगह पहले मंदिर था। उन्होंने ये तथ्य दिया है कि उन्होंने कहा कि जो दरगाह है, इससे पहले यहाँ पर मंदिर था। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब में दिए गए कुछ अंश तथ्यों के आधार पर याचिका दायर किया गया है। और किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह इसका स्थल बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह पहले यहाँ शिव मंदिर था। उन्होंने कहा कि कई ऐसे दावे हैं जो बताते हैं कि दरगाह की जगह यहाँ पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। और आपको बता दूं, 20 दिसंबर तक पक्ष रखने और उपस्थित होने को कहा है सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस जारी किया है और 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष लेकर के उपस्थित होने को कहा है। अब आपको बता दूं, इस मामले में अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा है। यह तो हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है। दरगाह में मौजूद कटहरा जयपुर के महाराजा ने भेंट किया है। 1950 के समय में भी सर्वे हुआ था और सर्वे में स्पष्ट हो चुका है कि दरगाह में कोई हिंदू मंदिर नहीं था। यानी ये पहली बार ऐसा मामला नहीं आया है, इससे पहले भी यहाँ पर मामले आए हैं और दावे किए गए हैं। अब आपको बता दूं, उन्होंने जो याचिकाकर्ता ने दावा किया, उन्होंने कहा कि महादेव मंदिर यहाँ पर मौजूद था पहले, दरगाह से पहले। अब आपको बता दूं, उन्होंने दावा यह भी किया था, आपको बता दिया है कि 2 साल उन्होंने रिसर्च किया। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि मैंने अजमेर के लोगों को कहते सुना था और आसपास कई बार ये दावे किए गए थे कि दरगाह से पहले संकट मोचक महादेव मंदिर हुआ करता था यहाँ पर। इसकी बनावट को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ये हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है।
इसको लेकर मैंने 2 साल से रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल लगातार रिसर्च किया, गूगल पर देखा, कई किताबों को पढ़ने की कोशिश की और शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इसमें दावा किया गया था कि यहाँ कभी संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था। अब अजमेर के लोग भी कहते थे कि यहाँ पर हिंदू के मंदिर थे। अब अजमेर के लोग तो ऐसे खुला विरोध तो कभी किया नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अजमेर के लोग दबे जुबान से कहते थे कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। अब आपको बता दूं, गुप्ता ने बताया कि अजमेर आता तो दबी जुबान में लोग कहते थे कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। दरगाह के दरवाजों और बिल्डिंग पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। उन्होंने दावा किया है कि दरगाह के दरवाजे हैं या फिर नक्काशी है, वो हिंदू मंदिर के कुछ अंश है जो याद दिलाते हैं हमें। गुप्ता का ये भी कहना है कि मैंने हरविलास शारदा की किताब पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था यहाँ पहले ब्राह्मण दंपति रहते थे। यह दंपति सुबह चंदन से महादेव तक तिलक करते थे और जलाभिषेक भी किया करते थे। हरविलास शारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वे जोधपुर हाईकोर्ट के सीनियर जज के रूप में कार्यरत रहे हैं। वह अजमेर मेरवाड़ 1892 के न्यायिक विभाग में भी रहे हैं और यहाँ तक अजमेर में उन्होंने हरविलास शारदा मार्ग भी है और उन्होंने 1911 में यह किताब लिखी थी। गुप्ता ने दावा किया था कि किताब गलत साबित नहीं हो सकता है। अब आपको बता दूं कि हरविलास शारदा कौन है। तो इसका जन्म 1 जनवरी 1867 में हुआ था। मृत्यु 20 जनवरी 1955 को हुआ है। 1892 में शारदा ने अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर जज काम करना शुरू किया था और 1894 में अजमेर न्यायपालिका के नगर आयुक्त भी ये बने थे। 1902 में के बाद अजमेर मेरवाड़ में सत्र न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम भी किया है। अब 1925 में जोधपुर में हाईकोर्ट के जज के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 1929 में शारदा बिल नाम से यह प्रसिद्ध बिल पास हुआ था और 1930 में पूरे देश में लागू भी किया गया है। अब हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुदत्त गुप्ता ने 3 दावे किए। इसका आधार क्या है? पहला, उन्होंने कहा कि दरवाजे की बनावट और नक्काशी जो है वो बिल्कुल हिंदू मंदिर और की याद दिलवाता है। देखकर अंदाजा लगा सकता है कि ये पहले उन्होंने कहा कि ये मंदिर हुआ होगा या हुआ होगा। ऊपरी स्ट्रक्चर, दूसरा दावा यह है कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी मंदिरों के अवशेष जैसे कुछ चीजें दिखती है। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर दरगाह बनाया गया है। तीसरा, उन्होंने जो दावा किया है वो उन्होंने कहा कि पानी और झरने, जहां शिव मंदिर होते हैं उन्होंने कहा कि वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह भी ऐसा ही है। गुप्ता कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांता एक विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ी जब बना सकते हैं तो शिव मंदिर को भी तोड़ा गया होगा उस वक्त। ये कोई नहीं जानते, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने किसी के किताब के आधार पर यह आरोप लगाया है और याचिका दायर की है। ये प्रूफ होना काफी मुश्किल है क्योंकि ये 800 साल पुरानी है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे बनाया था। इल्तुतमिश कई शासक मिल करके उन्होंने यहाँ पर इस दरगाह का निर्माण करवाया था। देश के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो राजनीतिक हस्ती हो, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज हो, नेता अभिनेता, तमाम तरह के लोग जाते हैं अपनी फरियाद पूरा करवाने के लिए, चारा चढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें कितनी सही है कितनी नहीं है। हालांकि ये तो ASI का काम है, सर्वे को देखना, प्रूफ करना। लेकिन क्या हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना या फिर शिवलिंग ढूंढना कहाँ तक सही है? आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं या राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।